ओम सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। आप सबके बीच में मैं एक सूचना लेकर आया हूं। आप सभी गुरुकुल से परिचित हैं। काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुल जलेरी घाट मंडला मध्य प्रदेश, जो निरंतर वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए निरंतर अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। आपको ज्ञात है कि 2 वर्ष से गुरुकुल प्रारंभ है इस क्षेत्र में, और यहाँ वर्तमान में विद्यार्थी 14-15 विद्यार्थी व्याकरण शास्त्र, दर्शन, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और साथ में माँ नर्मदा गौशाला भी है, जिसमें 15-16 गो वंश हैं। दोनों समय यज्ञ होता है। बच्चों को सनातन धर्म, राष्ट्र, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, उपनिषद, वेदांग, उपांग सबके बारे में बच्चों को बताया जाता है, सिखाया जाता है। और ये कार्य निरंतर आप सबके सहयोग से चल रहा है। आप सब सहयोग हमारा निरंतर कर रहे हैं। उस के कारण ये वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार ठीक प्रकार से हो पा रहा है। आज समाज में अनेकों बुराइयां फैल रही हैं। आप देख रहे हैं कि आज के हमारे युवक और युवतियां बड़े भ्रमित हैं। क्या करें क्या ना करें, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म का सच्चा ज्ञान कहाँ से होगा, कौन बताएगा। आज हर व्यक्ति विचलित है, परेशान है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे हम आगे बढ़ें, हमारा लक्ष्य क्या है, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, सार्थक कैसे बनाएं, हमारा राष्ट्र विश्वगुरु क्यों था, क्या कारण थे कि हमारा देश में दुनिया के लोग इस देश में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इन सब बातों को लेकर यहाँ पर सनातन धर्म परिचय शिविर दिनांक 15, 16 व 17 दिसंबर 2023 को लगाया जा रहा है। और इस शिविर के प्रशिक्षक आचार्य योगेश भारद्वाज जी आर्ष गुरुकुलम कुलाधिपति उत्तर प्रदेश से हैं, जो आज के वर्तमान स्थिति को देखकर समाज में आज जगह जगह जाकर वो प्रचार कर रहे हैं। बच्चों को यूट्यूब के माध्यम से भी और वैसे शिविर के माध्यम से भी जन जागृति ला रहे हैं, अपने युवक और युवतियों को, समाज को बचा रहे हैं। आचार्य जी हमारे बीच में 15 तारीख को यहाँ पधार रहे हैं। 15, 16, 17 2.5 दिन का ये शिविर है। आप इस शिविर में भाग अवश्य लें, क्योंकि यदि जीवन का उद्देश्य जानना है, जीवन का लक्ष्य जानना है, यदि सुखी होना है, उन्नत समाज बनाना है, तो आपने शिविर में भाग अवश्य लेना चाहिए। और इस शिविर में 16 वर्ष से ऊपर की आयु वाले विद्यार्थी, महिला पुरुष सब आ सकते हैं। और यहाँ भोजन स्वल्पाहार दोनों तीनों समय यहाँ पर रखा गया है। आपसे अनुरोध है कि आप इस शिविर में अवश्य भाग लें, बच्चों को भेजें, औरों को प्रेरणा करें। यदि अपने राष्ट्र को बचाना है, धर्म को बचाना है, क्योंकि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो आपसे निवेदन है कि आप शिविर में अवश्य पधारें, बच्चों को भेजें। और इस शिविर के विषय हैं सनातन धर्म क्या है, जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, धर्म का स्वरूप और औचित्य क्या है, भारत की गुलामी के क्या कारण थे, हम गुलाम क्यों हुए, क्या कारण था कि इस भारत देश में, इस विश्वगुरु देश में 750 वर्ष मुगल लोग राज कर गए और 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने राज्य किया। हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए अनेकों यत्न, अनेकों पोपगंडे अपनाए गए, अंधविश्वास पाखंड फैलाया गया। हमारे युवक युवतियों को वेद के बारे में नहीं बताया जाता, न इतिहास बताया जाता है कि ये हमारा इतिहास रहा है। जो व्यक्ति इतिहास भूल जाता है, वो देश वह देश रसातल में जाने लगता है। सज्जनों, इन सब बातों को लेकर काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुल ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप अवश्य इस शिविर में पधारें। और युवक युवतियों को पाखंडों, व्यसनों से बचाने के उपाय क्या हैं, सुखी जीवन, उन्नत समाज और वैभवशाली राष्ट्र को बनाने के उपाय क्या हैं, हम कैसे विश्वगुरु बनेंगे, क्या कारण था हमारा देश विश्वगुरु था और अब विश्वगुरु नहीं है, और आगे विश्वगुरु बनेगा तो किस कारण से बनेगा, वह कारण क्या थे, वह गुरुकुल शिक्षा थी, गुरुकुल पद्धति थी, जो इस देश को विश्वगुरु बनाए रखी थी। आप सभी धर्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी मेरी बात को सुन रहे हैं। आपसे अनुरोध करता हूं, आप इस शिविर में अवश्य भाग लें और अपने बच्चों को भेजें, अपनी बेटियों को भेजें, साथ में बेटा और बेटियों को लेकर आएं और शिविर में 2.5 दिन रहकर यहाँ पर शिविर का लाभ उठाएं।
और अपने सनातन धर्म को जानें। सनातन कहते किसे हैं, धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है। आज वो बड़े विचलित है, धर्म के नाम पर अनेकों पाखंड समाज में फैलाए जा रहे हैं, अनेकों बुराइयां फैल रही है। आज लोग आश्रम मंदिरों से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। कारण क्या है कि वहां बैठकर लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, अनेकों प्रकार की बुराइयां वहां आश्रम में आने लगती है। मैं कहता हूं यह सब कारण है वेद का ना जानने के कारण हो रहा है। जब कि वेद को जान लेगा, क्योंकि वेद ईश्वरीय वाणी है। वेद हमारा ईश्वर ने हमेशा व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का एक हमें उपाय बताया है कि जीवन को सफल कैसे बनाएं। क्या जीवन का उद्देश्य खाने पीना है, जीवन का उद्देश्य कमाना है, बच्चे पैदा करना, यही उद्देश्य हमारा नहीं, यह उद्देश्य नहीं है। ये कर्म योनि है, हम कर्म करने आए हैं। अच्छी मेहनत पुरुषार्थ करें, कर्म करें, उस मोक्ष को प्राप्त करें, उस मोक्ष आनंद को प्राप्त करें। यह जीवन का हमारा उद्देश्य है। हम सबका अंतिम लक्ष्य यही है कि सुखी हों। सुखी कैसे हों? और परम सुख तो परमात्मा के सानिध्य में ही है। उस सुख को पाने के लिए हम यत्न करें, प्रयत्न करें और समाज को, अपने मानव जाति को, इस मनुष्य जाति को, इस श्रेष्ठ योनि को आप बुराइयों से बचाएं। आज के युवक युवतियां नशा से फंस रहे हैं, बुराइयों में संलिप्त हो रहे हैं। आज माता पिता दुखी हैं, परेशान हैं। बेटा बेटी माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, बड़े परेशान हैं। और सुझाव क्या है, कैसे हम बचाएं बच्चों को, कैसे संस्कार दें? आज संस्कारहीनता बच्चों में निरंतर आती चली जा रही है। संस्कारहीनता बच्चों में बिल्कुल घर करती चली जा रही है। छोटे छोटे बच्चे बुराइयों फंसते चले जा रहे हैं। यदि आपने अपना जीवन सुरक्षित बनाना है, अपने जीवन को धन्य बनाना है, तो मैं तो कहूँगा इस शिविर में अवश्य भाग लें और इस शिविर में पहुँचें। आप जो दूर के लोग हैं, यहाँ रुकने की व्यवस्था है। जो आसपास के लोग 10-15 किलोमीटर दूर से आएंगे, वो यहाँ पर सुबह प्रातःकाल 7:30-8 बजे पहुँच जाएं शिविर में और शाम तक रहें। और सारी व्यवस्था, भोजन, नाश्ता, प्रातः सारी व्यवस्था गुरुकुल में करी जा रही है। आप सबके सहयोग से ये शिविर आयोजन किया जा रहा है। आप सबके विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए ये शिविर यहाँ पर गुरुकुल के द्वारा रखा गया है। आप इसका लाभ लें और जिससे भी जैसा सामर्थ्य है आप सबका, उस सामर्थ्य अनुसार आप हमारा सहयोग करें। इसमें जो भी दानी सज्जन, महानुभाव, धर्म प्रेमी सज्जन, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले धर्म प्रेमी सज्जन हैं, जो भी राष्ट्रभक्त, देशभक्त हैं, आप इस देश को बचाना चाहते हैं, आप अपना 10% अवश्य सहयोग करें ताकि गुरुकुल परंपरा चलती रहे। यदि गुरुकुल बंद हो गए तो सनातन धर्म को बचाने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हो सकता। गुरुकुल से विद्वान निकलेंगे, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, ब्रह्मचारी निकलेंगे, ये तभी राष्ट्र की रक्षा हो सकती है। क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य जी के बाद महर्षि धनंजय जी महाराज ने इस देश वेद का डंका बजाया था। हमारा भी कर्तव्य है इस आर्ष विद्या को, इस वेद परंपरा को, वैदिक सनातन धर्म को आने वाली पीढ़ी तक बताएं, हमारा इतिहास बताएं, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी भ्रमित ना हो, विचलित ना हो, किसी गुलाम ना हो जाए, वो कभी मत मंदांतर में न फंस जाए। सनातन सत्य, सनातन वैदिक धर्म एक है, वही है, उसी को मानना होगा। क्योंकि वेद में कहा कृण्वन्तो विश्वमार्यम। हम सब, हमारा कर्तव्य है पूरे मानव जात संसार को श्रेष्ठ बनाएं, आर्य बनाएं। हमारा कर्तव्य है हम सब अपने जीवन को लक्ष्य सफल बनाएं। आपसे निवेदन करता हूं पुनः कि आप सबका सहयोग से ये कार्यक्रम सफल होने वाला है। इस कार्यक्रम में लगभग खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपए आने वाला है। और आप जो भी सामर्थ्य अनुसार दानी सज्जन हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, अवश्य सहयोग करें ताकि ऐसे पुनः कार्यक्रम, ऐसे यहाँ शिविर के माध्यम से लोग जन जागृति चलती रहे, लोग सनातन धर्म के बारे में जानकारी होती रहे, ऐसा कार्यक्रम यहाँ चलते रहें, वेद विद्या का पठन पाठन चलता रहे। तो इसलिए पुनः बार बार मैं अनुरोध करता हूँ, आप अपनी नेक कमाई से 10% धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गुरुकुल को आगे बढ़ाने के लिए आप अवश्य सहयोग करें। और साथ में समापन, जब हमारा रविवार को समापन होगा तो उस समय 5 कुंडी यज्ञ का आयोजन भी रखा गया है। उसमें घी सामग्री उत्तम व्यवस्था कर वहाँ पर आहुति देकर अपने राष्ट्र के लिए संकल्प लेकर, संकल्पबद्ध होकर हम आगे बढ़ेंगे। और जो जनेऊ लेना चाहते हैं, जो यज्ञोपवीत धारण करना चाहते हैं, उनको भी उस समय यज्ञोपवीत आचार्य जी के द्वारा, विद्वानों के द्वारा दिए जाएगा। आप अवश्य इस महायज्ञ में अवश्य आएँ, पधारें और जीवन को धन्य बनाएं। आप शिविर के साथ साथ, शिविर का लाभ तो लेंगे ही लेंगे आप, परंतु इस क्षेत्र का भी लाभ लेंगे। इस क्षेत्र के आसपास बहुत रमणीक स्थल हैं, बहुत सुंदर वातावरण है, शुद्ध वायु है, शुद्ध जल है, शुद्ध खान पान है। और उसके साथ साथ आपको गौ माता के भी दर्शन होंगे। गावो विश्व से मातरः, गाय के दर्शन से, गाय के हाथ फेरने से, गाय गले लगने से अनेकों डिप्रेशन बीमारियां दूर होती है। इसके अनेकों लाभ हैं। तो यहाँ
मां नर्मदा गौशाला में बहुत सुंदर गोवंश है देशी हमारे, तो आप उनका भी दर्शन कर पाएंगे। और साथ में वैदिक पुस्तकालय है। लोग कहते हैं कि वेद तो है ही नहीं, वेद तो यहाँ लोगों ने विदेश में ले गए हैं, शंकासुर नाम का राक्षस ले गए यहाँ से वेद। तो आज भी वेद उपस्थित हैं, वेद लुप्त नहीं हुए हैं। आज उन वेद दर्शन, 6 दर्शन, 4 वेद और 11 उपनिषद और वेदांग आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं। तो आप ऐसे वातावरण में अवश्य आएं, अवश्य लाभ लें। शिविर के साथ साथ ये आपको लाभ मिलेगा और आपका जीवन, आपका स्वास्थ्य उत्तम बनेगा, क्योंकि जलवायु बहुत अच्छी है, किसी पर प्रदूषण नहीं है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। इति ओम सम।